अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। चूंकि अदालत आलिया अपने रिमार्क्स में हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा दे चुकी थी, 26 अप्रैल तक हुकूमत के पास वक्त था। कहा गया था ईद के बाद आप एक दूसरे के साथ राबता पैदा करके मुज़ाकरात का आगाज करें, लेकिन इस दौरान कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, जजों और चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज तकारीर की और कहा पार्लियामेंट सबसे अफजल इदारा है, हुकूमत और इत्तेहादी पार्लिमान की करारदादों को तस्लीम करेंगे, किसी और इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। 27 अप्रैल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुकूमती नुमाइंदों और वकला से मुज़ाकरात के हवाले से इस्तिफसार किया और पूछा हुकूमत ने क्या पेशरफ्त की है। इत्तेहादियों की जानिब से फारूक नाइक ने हुकूमत की तरफ से किए इक़दामात से मुताल्लिक बताया और कहा चेयरमैन सेनेट ने तहरीके इंसाफ से राबता पैदा किया और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला में बातचीत की और तहरीके इंसाफ की एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की इस्तदा की। अब सूरत हाल कुछ यूं है, तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि हुकूमत की तरफ से 2-3 घंटों के अंदर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी असेंबली में इत्तेहादी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारहाना अक़दाम के बाइस चीफ जस्टिस और इलेक्शन की समाअत करने वाला बेंच पिछले कदमों पर नजर आया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा अदालत दोनों फरीकैन यानी हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। हम सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़ा का हल निकल सके। अदालत मुज़ाकरात के लिए तारीख की कोई हद मुकर्रर नहीं करेगी। सियासतदान मसाइल का खुद हल निकालें। अगर मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकला तो आइन भी मौजूद है और 14 मई को इलेक्शन का हमारा फैसला भी मौजूद है। इसके बाद अदालत ने कोई तारीख दिए बगैर मुकदमा की समाअत मुलतवी कर दी। इससे पहले अदालत समाअत मुलतवी करने के बाद अगली तारीखी समाअत का ऐलान जरूर करती है, मगर इस बार अदालत ने नई तारीख के बगैर ही समाअत मुलतवी कर दी। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल किया। शहबाज शरीफ ऐवान में 180 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया। सूबाई इलेक्शन की समाअत के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में करार दिया था यूं महसूस होता है जैसे वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, क्योंकि अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक जब भी सूबाई इलेक्शन के अखराजात के लिए रकम की फराहमी की नौबत आई, वफाकी काबीना फंड मुहैया करने की बजाय पार्लियामेंट में भेज देती, जहां फंड मुहैया करने के खिलाफ करारदाद पास हो जाती, यूं हुकूमत फंड फराहम करने से माजरत कर लेती। इस सूरत हाल को देखते हुए जजेस ने वजीर आजम का ऐवान में एतमाद खो देने के रिमार्क्स दिए थे। चुनांचे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए इत्तेहादियों से एतमाद का वोट हासिल किया। बाद अज़ां तकरीर करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर गिरजे बरसे और इलेक्शन फंड की फराहमी को पार्लियामेंट की करारदादों की मंजूरी से जोड़ते हुए कहा यूसुफ रजा गिलानी की तरह मुझे भी घर भेज दें, मगर मैं ऐवान की करारदादों की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। मैं अपनी वजारत की कुर्बानी दे दूंगा, मगर ऐवान में मौजूद अपने साथियों के साथ रहूंगा। चुनांचे एक बार फिर इलेक्शन अखराजात की अदम फराहमी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई और रकम की फराहमी से इनकार कर दिया। वजीर आजम ने अपनी इसी तकरीर में तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया। चुनांचे हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों में से एक 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, जिसने पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का आगाज कर दिया। इस तरह हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई, जिसमें दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के साथ शिकवे शिकायत किए। बहरहाल पहली नशिस्त में तहरीके इंसाफ ने हुकूमत के सामने अपनी 3 बातें रखी। तहरीके इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सामने पहली शर्त रखी, जिसके मुताबिक रवां साल के मई में कौमी असेंबली के साथ दोनों सूबाई असेंबलियां यानी बलूचिस्तान और सिंध की असेंबलियां तोड़ दी जाएं, ताकि आइंदा 3 माह के अंदर पूरे पाकिस्तान में एक साथ आम इंतखाबात हो सके। मई में असेंबलियां तोड़ने के हवाले से हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि दोनों फरीकैन सुप्रीम कोर्ट में अपने हिमायत याफ्ता जजेस की तरफ देख रहे हैं। सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल अपने मनसब से रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा तहरीके इंसाफ चाहती है किसी भी तरह आम इंतखाबात सितंबर से पहले उमर अता बिंदियाल की मौजूदगी में हो जाएं, तो इससे तहरीके इंसाफ के लिए फवाइद के कई पहलू निकल सकते हैं। इसलिए पीटीआई सितंबर से पहले इलेक्शन पर जोर दे रही है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत चाहती है इलेक्शन
सितंबर से पहले किसी भी लिहाज से नहीं होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को तहरीक इंसाफ का हिमायती तसव्वुर करती है। कई वफाकी वज़रा चीफ जस्टिस को तहरीक इंसाफ का सहूलतकार भी कहते हैं। इसलिए हुकूमत चाहती है इलेक्शन सितंबर के बाद मुनक़िद हों, क्योंकि सितंबर में उमर अता की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फाइज चीफ जस्टिस के मनसब पर विराजमान होंगे। उनको मुस्लिम लीग के करीब और तहरीक इंसाफ का मुखालिफ समझा जाता है। चुनांचे मुस्लिम लीग नून और हुकूमत मुज़ाकरात में जोर देगी इलेक्शन सितंबर के बाद मुनक़िद हों। तहरीक इंसाफ ने अपनी दूसरी शर्त में हुकूमत से मुतालबा किया है, अगर 14 मई के अलावा किसी दूसरी तारीख को इलेक्शन का इनेकाद हो तो इसके लिए आइन में एक बार की तरमीम करना होगी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का कौमी असेंबली में जाना जरूरी है। तहरीक इंसाफ समझती है चूंकि 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगर इलेक्शन को 14 मई से आगे ले जाना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करना लाजमी होगा। अगर इलेक्शन आइन में तरमीम के बगैर मुनक़िद किए जाते हैं तो ये अमल गैर कानूनी होगा। लिहाजा आइन में तरमीम जरूरी है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आने की इजाजत दी जाए। हुकूमत तहरीक इंसाफ की इस शर्त को तस्लीम करने से भी माने है, क्योंकि इस सूरत में अपोजिशन लीडर और बाज दूसरे अहम मनासिब तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ जाएंगे, जो किसी भी सूरत में हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि वफाक में निगरान वजीर आजम अपोजिशन लीडर के मशवरे से बनेगा। हुकूमत नहीं चाहती अपोजिशन लीडर का मनसब तहरीक इंसाफ के पास चला जाए। इस वक्त अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, जो हुकूमत का दायां हाथ है। उन्होंने 2023 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून से लड़ने का ऐलान कर रखा है। लिहाजा यूं दिखाई देता है हुकूमत दूसरी शर्त को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ की तीसरी शर्त है इलेक्शन हर सूरत जुलाई में मुनक़िद हों। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती इलेक्शन जुलाई से आगे जाएं। चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात से पहले अपने अरकान को फोन के जरिए हिदायत दी थी कि इलेक्शन किसी भी सूरत जुलाई से आगे न जाए और मुज़ाकरात का मरकज ओ महवर जुलाई में इलेक्शन का इनेकाद हो। चुनांचे तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने अपनी तीसरी शर्त में कहा है इलेक्शन का इनेकाद जुलाई में हो। यूं दिखाई देता है हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जुलाई की तारीख पर तात्तुल पैदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों फरीकैन के लिए सितंबर का महीना अहमियत का हामिल है, जिसकी वजाहत वीलाग के शुरू में कर दी गई है। 28 अप्रैल को दोबारा दोनों मुज़ाकराती टीमें एक साथ बैठेंगी और बातचीत का दोबारा आगाज करेंगी। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम, आने वाले 2-3 दिन में हकीकत हाल सामने आ जाएगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।